गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक अपना जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किन। तो टोटल एल्किन फॉर्मेशन के जो है वो 8 मेथड है। उनमें से फर्स्ट है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है इलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, यानी कि यदि एल्कोहल में से एक H2O मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए जनरली हम यूज लेंगे रिएजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4 एट 270 to 340 केल्विन, Al2O3 एट 675 केल्विन के ऊपर, P2O5। इस तरीके से ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम ले सकते हैं। जैसे डिहाइड्रेटिंग मीन्स इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल में से यदि एक H2O रिमूव होता है, OH, यहाँ से एक हाइड्रोजन H2O, तो इथाइलिन गैस का फॉर्मेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। या CH3 2 फिनाइल एल्कोहल 1 to 2 फिनाइल एल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो यहाँ भी एक H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और स्टायरिन का फॉर्मेशन होगा, यानी CH डबल बॉन्ड CH2। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन प्रोसेस। अब डिहाइड्रेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है ब्यूट एंड 2-ol। ब्यूट एंड 2-ol यदि इसका डिहाइड्रेशन कराएं 60% कंसंट्रेटेड H2SO4, तो अल्फा बीटा, दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा, ये भी क्या हो सकता है बीटा। या 1-2 डिहाइड्रेशन कहें या 1-2 अल्फा एलिमिनेशन कहें, तो यहां से या तो ये बीटा हाइड्रोजन H2O की फॉर्म में निकल सकती है या ये H+ और OH- H2O ये निकल सकता है। तो इस बेस पे 2 टाइप की एल्कीन बन सकती है, ब्यूट 1-इन, ब्यूट 2-इन। अब ब्यूट 1-इन और ब्यूट 2-इन में देखें तो यहाँ पे ब्यूट 1-इन के अंदर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे सिर्फ 1 अल्फा यानी कार्बन है और इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गई इसके ऊपर। और यदि यहाँ पे देखें तो दोनों अल्फा जो नियरेस्ट है 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन होगी, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होगी, तो दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल, यानी जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा और जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा वो एल्कीन मोर स्टेबल होगी। तो दिस ब्यूट 2-इन इज द मोर स्टेबल कंपेयर टू ब्यूट 1-इन। अब मोर स्टेबल है तो ये मोर फॉर्म्ड होगी, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जबकि ये क्या होगा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और जो लेस स्टेबल एल्कीन होती है उसको बोलते हैं होफमान एल्कीन, और मोर स्टेबल जो एल्कीन है दिस एल्कीन इज कॉल्ड सेजेफ एल्कीन। इसको सेजेफ एल्कीन, इसको होफमान एल्कीन। अब देखिए किस तरीके से बनती है दोनों, इसकी बात करें। जैसे CH3 CH2 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 OH, मान लो मैंने लिया यहां पे ब्यूट एंड 1-ol, ये कंपाउंड लिया, एल्कोहल लिया, इसको H2SO4 में रिएक्ट करेंगे तो H+ यानी पहले स्टेप में क्या होगा प्रोटीनेशन, और यदि प्रोटीनेशन होगा तो CH3 CH2 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 OH2+, यानी कि ऑक्सीजन पे प्रोटॉन जुड़ गया तो उस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहां पे नेक्स्ट में यानी रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो यहां से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक लिविंग ग्रुप बन गया। और आपने H+ जो है इसको रिमूवल OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप में चेंज करने के लिए भी H+ को यूज ले सकते हैं। तो CH3 CH2 CH2 CH2+, यानी ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। अब किसी भी कार्बोकेटाइन में उससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होगी तो यहां पे हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी, 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग।
जैसे ये 1 और ये 2, तो 2 नंबर जो कार्बन है उससे एक H माइनस माइग्रेट करेगा किस पे, 1 पे। तो ये CH3, CH2, CH प्लस और CH3, यानी ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये रिमूवल हुआ था, दिस वन इज द स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है वो कौन सा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यानी रिमूवल ऑफ H2 जो कार्बोकेटाइन बनाएगा, दिस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से फिर से रिमूवल ऑफ H प्लस, यानी यहां पे फिर H प्लस का रिमूव होगा। तो H प्लस यदि यहां से रिमूव होता है इस तरीके से, या फिर ये H प्लस यहां से भी रिमूव हो सकता है, तो CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 ये एल्किन बने। और दिस एल्किन मोर स्टेबल है तो ये मेजर वाली बनेगी। प्लस साथ में ये भी बन सकती है, यदि इधर से रिमूव हो तो CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये माइनर बनेगी जो कि ब्यूट 1 होगी। जो माइनर बनती है उसको होफमान कहेंगे, मेजर बनती है उसको सेजेब कहेंगे। और इनकी स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन कितने डबल बॉन्ड के नियरेस्ट उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी, तो उतनी स्टेबल बनेगी। या फिर रेजोनेंस से भी कंपेयर हो सकती है, जिसको हम आगे देखेंगे। क्लियर? तो दिस वन इज द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखिए इसमें जैसे मैंने कहा कि ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग। और यहां कार्बोकेटाइन बना तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी यहां पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यदि 3 डिग्री अल्कोहल होगी तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री का सबसे कम, जैसे हम ये देखें कि CH3, CH3, CH3OH, ये 3 डिग्री अल्कोहल था। ये CH3, CH, CHOH, CH3, ये 2 डिग्री अल्कोहल। और ये CH3, CH2OH, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहां पे केटाइन बनाते तो ये वाला केटाइन बनता, यहां पे CH3, CH प्लस CH3 ये केटाइन बनता, और यहां CH3, CH2 प्लस ये केटाइन बनता। तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता, तो इनकी डिहाइड्रेशन का भी ऑर्डर ये बनता इस तरीके से। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमेशा जो भी एल्कीन बनेगी, यदि डिफरेंट टाइप का एल्कीन बनती है तो फिर स्टेबिलिटी एल्कीन के अकॉर्डिंग बनेगी। जैसे CH3, CH2 या CH3, CH2, CH2OH, या यहां से हटाएं CH3, मान लो ये अल्कोहल, तो इसका प्रोटीनेशन करें H प्लस, तो इसका प्रोटीनेशन होता है CH3 कार्बन, CH3, CH3, CH2, CH2, OH2 प्लस, इस तरीके से। फिर इसमें से H2O का रिमूवल हो जाता, तो CH3 कार्बन, CH3, CH3, CH2, CH2 प्लस। अब ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो यहां पे पहले यहां से 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती, और हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती तो CH3 कार्बन, CH3, CH3, CH प्लस CH3 ये बनता। इसके अंदर फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर होता, सॉरी मिथाइल शिफ्टिंग होती इस तरीके से, तो ये चेंज होता CH3 कार्बन प्लस CH3, CH2, सॉरी CH, CH3 एंड CH3, यानी ये मिथाइल यहां पे अटैच हो जाता। अब जो H प्लस, यानी कि पहले 1 डिग्री था,
1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री बना। अब 3 डिग्री में ये जो हाइड्रोजन है यहां से H माइनस अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और H प्लस का रिमूवल होगा, और एल्किन जो बनेगी CH3 CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, यानी ये एल्किन यहां पे फॉर्म होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना पहला रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखिए सेकंड जो रिएक्शन है एल्किन फॉर्मेशन बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ HX, डी यानी रिमूवल, हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी HX रिमूवल, दिस इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। रिएजेंट जो है एल्कोहलिक केवच या एल्कोहलिक एनिवच, नॉट एक्वस, एल्कोहलिक केवच और एल्कोहलिक एनिवच आप यूज में लेंगे बिकॉज दीज आर मोर बेसिक कंपेयर टू एक्वस केवच। अब RCH2CH2X यानी ये कोई भी एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, और यदि आप इसको एल्कोहलिक केवच में रखें तो ये एल्किन का फॉर्मेशन करती है और साथ में KBr और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं इस तरीके से। अब जैसे ये मैंने 2 ब्रोमोब्यूटेन ये यूज में लिया और इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक केवच में कराई, तो यानी कि HBr या तो यहां से या फिर यहां से 2 तरीके से निकल सकता है, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये भी बीटा। यदि यहां से रिमूवल होता है तो 2 ब्यूटेन बनती है और यहां से रिमूव होता है तो 1 ब्यूटेन फॉर्म होती है। 2 ब्यूटेन यानी कि 80% है, इट मीन्स दिस वन इज द मेजर और दिस वन इज द माइनर। और मेजर जो है इसको हमने कहा था कौन सी, मोर स्टेबल एल्किन। ये मोर स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये मोर स्टेबल है। ये सेजेफ एल्किन बनी और ये वाली होफमान एल्किन बनी इस तरीके से। और रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन देखें तो 3 डिग्री मैक्सिमम, फिर 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री, यानी ये इनका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की रेट रहेगी। अब देखिए मैकेनिज्म देखें कि किस तरीके से होता है ये। अब 1 डिग्री फॉर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यदि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो वहां पे E2 इलिमिनेशन होगा, E2 इलिमिनेशन। E2 का मतलब बायोमोलिकुलर इलिमिनेशन, और ये 1 स्टेप में होता है, 1 स्टेप के अंदर। और कुछ कंडीशन है वो इसमें देखेंगे। अब देखिए पहला स्टेप है, हमने लिया एल्कोहलिक केवच, तो एल्कोहलिक केवच के अंदर C2H5O माइनस जो है वो बेस का काम करेगा यदि आप एल्कोहल यूज में ले, एथेनॉल जनरली। अब जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन X इस तरीके से, तो X यानी एल्काइल हैलाइड, CH ले लेता हूं यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। X जो है वो एक हैलाइड है, हैलाइड एक लिविंग ग्रुप में होगा, तो बेस की प्रेजेंस में यानी B माइनस ले तो H प्लस जो है ये बेस एक्सेप्ट करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे, X जो है यहां से रिमूव हो जाएगा, यानी एंटी इलिमिनेशन हुआ, एंटी इलिमिनेशन। और एक स्टेप के अंदर हुआ है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C यानी ये HH है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये आपकी एल्किन का फॉर्मेशन हुआ, तो ये E2 इलिमिनेशन मैकेनिज्म बनेगी इस तरीके से। और ये किसके लिए, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए। अब बाकी के अंदर देखें 2 डिग्री में किस तरीके से होगी। तो 2 डिग्री में जैसे CH3 CH2 CH, मान लो यहां पे एक और CH3 लें,
यहाँ भी CH3 लें और यहाँ पे Br और CH3 जैसे। तो पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे जो कि स्लो स्टेप होगा और ये CH3 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 CH प्लस और CH3 यानी कि Br माइनस लीव कर जाएगा। अब कार्बोकेटाइन बना, तो कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहां से मिथाइल शिफ्टिंग यदि हो तो CH3 कार्बन प्लस CH3 CH CH3 एंड CH3 यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब जो नेक्स्ट है बेस, यानी ये हाइड्रोजन है, एल्कोहलिक केवल जो है C2H5O माइनस, ये इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, इस तरीके से एल्कीन बनेगी। यानी कि यदि 2 डिग्री या 3 डिग्री या इवन देन 1 डिग्री भी हो और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो तो वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो इस तरीके से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होगी। थैंक यू। अब देखिए थर्ड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दिस वन इज बाय हीटिंग। हीटिंग मीन्स पायरोलाइसिस ऑफ क्वार्टनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या इसको होपमान एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, होपमान एक्सोस्टिक मिथाइलेशन भी बोल सकते हैं। जैसे दिस वन इज क्वार्टनरी यानी 4 एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड 400 केल्विन पे हीट करें तो इथाइलिन या टर्सरी एमीन एंड H2O का फॉर्मेशन होता है। अब देखो इसके अंदर होपमान एलिमिनेशन यानी कि जो अभी हम बात कर रहे थे 2 टाइप की एल्कीन बनती है, वन इज सेजेफ एल्कीन एंड सेकेंड इज होपमान। सेजेफ जो है वो मोर स्टेबल होती है, होपमान जो है वो लीस्ट स्टेबल होती है। तो क्वार्टनरी अमोनियम सल्फेट या हाइड्रोक्साइड या कोई भी सोल्ट है, यदि उसको पायरोलाइसिस करेंगे तो जो लीस्ट स्टेबल एल्कीन है वो मेजर बनेगी, यानी होपमान एल्कीन जो है वो मेजर बनेगी। अब जैसे इसके अंदर देखें हम, तो यहां पे जो एल्कीन बन सकती है, जैसे ये अल्फा और ये बीटा है, तो ये अल्फा और ये बीटा है और यहाँ पे ये अल्फा और ये बीटा है, इस तरीके से। तो यदि हम देखें तो यहां से एक हाइड्रोजन हटे, थोड़ा सा गौर से देखना, CH2H, ये यहां पे शिफ्ट हो तो ये पूरी की पूरी एल्कीन निकल जाएगी, यानी C2H5 यानी टर्सरी एमीन की फॉर्म में। तो यहां एक एल्कीन बन सकती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से। या फिर ये एल्कीन यानी यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो इस जगह रिमूव हो तो ये यहां पे शिफ्ट हो, इस तरीके से। तो यहां पे सेकंड बन सकती है और यहां से कोई एल्कीन नहीं बनेगी, या फिर यहां से एल्कीन हाइड्रोजन निकल के इस क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट को ब्रेक करे। तो जो सबसे लिस्ट एल्कीन बनेगी वो ये वाली होगी। तो ये एल्कीन जो है वो सबसे लिस्ट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, दिस वन इज द मेजर एल्कीन, यानी कि होपमान एल्कीन। होपमान एल्कीन जो वो मेजर बनेगी। अब सेम इसके अंदर दिस वन इज क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, तो यहां पे अल्फा बीटा और ये भी बीटा, इस जगह से अल्फा और बीटा, तो टोटल 3 तरीके की एल्कीन बन सकती है। कैसे कि जैसे CH2H है, ये यहां पे शिफ्ट हो तो ये यहां से रिमूव हो जाए, यानी कि एक एल्कीन बने CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऊपर वाले से, या फिर इधर से रिमूव हो ये हाइड्रोजन यहां से, यानी ये यहां शिफ्ट हो तो ये निकल जाए, तो दूसरी एल्कीन बन सकती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और एक यहां से CH2H, ये यहां पे शिफ्ट हो तो ये पूरा टर्सरी एल्कीन निकल जाए, या ये सेकेंडरी जो भी है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से। तो टोटल 3 टाइप की एल्कीन बन सकती है। अब इनमें से ये एल्कीन जो है वो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है तो ये किसका फॉर्मेशन करेगी, मेजर एल्कीन का फॉर्मेशन करेगी, इस तरीके से। अब देखो इसमें सिंपल देखें कि कब कब मेजर बन सकती है। यानी कि एल्कीन जो है
ये इलिमिनेशन से दो तरीके की एल्कीन बनती है, एक होती है लेस स्टेबल और दूसरी होती है मोर स्टेबल। मोर स्टेबल जो एल्कीन है इसको हमने नेम दिया सेजेफ एल्कीन, सेजेफ एल्कीन, और इसको हमने नेम दिया लेस स्टेबल को होफमान एल्कीन। अब जनरली तो सेजेफ एल्कीन जो है वो मेजर होती है, लेकिन क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट यानी R3N R4N प्लस X माइनस या OH माइनस, इनके अंदर होफमान बनेगी, या फिर टर्सरी ब्यूटोक्साइड बेस आपको दिया हो यानी CH3CH3CH3O माइनस, ये आपको बेस दिया हो, या फिर बैड लिविंग ग्रुप हो, बैड लिविंग ग्रुप लाइक फ्लोराइड वगैरह हो, तो इस केस में कौन सी बनेगी? लेस स्टेबल एल्कीन बनेगी, सिंपल सा रूल है। और अदरवाइज कौन सी? मोर स्टेबल सेजेफ बनेगी। यानी क्वाटरनरी अमोनियम सल्फेट से अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवा के आपको सबसे लीस्ट स्टेबल ढूंढना है। टर्सरी ब्यूटोक्साइड हो तो लीस्ट स्टेबल ढूंढना है, यानी कि टर्सरी ब्यूटोक्साइड बेस हो उस समय, या बैड लिविंग ग्रुप फ्लोरीन वगैरह हो, तो उस कंडीशन में होफमान एल्कीन मेजर बनेगी, अदरवाइज सेजेफ एल्कीन मेजर बनेगी। अब देखिए 4 रिएक्शन जो है 4 बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड उसको कहेंगे यदि नियरेस्ट हेलोजन पे कार्बन के ऊपर हेलोजन लगाओ, यानी नेबरिंग कार्बन के ऊपर हेलोजन है, तो दिस कंडीशन इज द विसिनल कंडीशन। यदि इसको जिंक की प्रेजेंस में हीट करें इथाइल एल्कोहल मीडियम में, तो यहाँ पे ZnH2 रिमूव होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। बट दिस वन इज नॉट गुड रिएक्शन बिकॉज विसिनल डाइहैलाइड इज बॉर्न फ्रॉम द एल्कीन, यानी एल्कीन से ही आप विसिनल बनाते हैं, तो इसको वापस बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन, यानी एल्केन को Cr2O3 सपोर्टेड बाय एल्यूमिना एट 770 केल्विन पे हीट करें, तो यहां भी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, साथ में हाइड्रोजन निकलेगी, यानी डिहाइड्रोजिनेशन। इस तरीके से जैसे ये ब्यूटेन है तो ब्यूटूइन और ब्यूटवनिन दोनों बन सकती है। और 6 नंबर जो रिएक्शन है बाय पार्शियल हाइड्रोजिनेशन या कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन करें तो 2 कैटलिस्ट, एक तो लेंडलार कैटलिस्ट या रोजेनमुंड रिडक्शन। लेंडलार कैटलिस्ट में प्लेडियम कैल्शियम कार्बोनेट सल्फर क्यूनोलिन जो कि पॉइजन का वर्क करेंगी, और प्लेडियम बेरियम सल्फेट सल्फर क्यूनोलिन। अब देखो इसमें किस तरीके से, यहां पे जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CR, यदि आप हाइड्रोजन की रिएक्शन इन प्लेडियम कैल्शियम कार्बोनेट सल्फर और क्यूनोलिन, या फिर प्लेडियम बेरियम सल्फेट सल्फर और क्यूनोलिन, इनकी प्रेजेंस में कराएं, तो ये सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सिस एल्कीन बनाएंगे। और ऐसे एक और रिएक्शन भी है जैसे COCl, रोजेनमुंड कैटलिस्ट बोल सकते हो आप इसको, COCl। यदि इसके भी हाइड्रोजन इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो ये पार्शियल रिडक्शन होता है COOH, यानी बेंजेल्डिहाइड बनता है, जिसको आप रोजेनमुंड रिडक्शन बोलते हैं। बेंजेनॉइल क्लोराइड से बेंजेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम, तो उसको रोजेनमुंड रिडक्शन कहेंगे। या फिर जो थर्ड पार्शियल रिडक्शन है कि Cr प्लस हाइड्रोजन, या फिर ऐसे कहें सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करें, तो RCH डबल बॉन्ड CHR, यानी कि ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो इसको बोलते हैं ब्रिज रिडक्शन,
और ये दोनों जो है आपका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस लिंडलार कैटलिस्ट और ये रोजनमूड कैटलिस्ट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर जो है, बाय क्रैकिंग ऑफ एल्केन, बाय क्रैकिंग या पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन, यानी एल्केन को स्मॉल हिस्सों में ब्रेक करें तो उसको क्रैकिंग प्रोसेस कहेंगे। जैसे CH3 773 या फिर 873 केल्विन, अब्सेंस ऑफ एयर यदि हीट करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन बनेगा। सेम ऐसे ही यदि CH3 CH2 CH3 इसको भी 873 केल्विन अब्सेंस ऑफ एयर हीट करें तो यहां भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 या CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो फॉर्म होते जाएंगे इस तरीके से। तो ये है क्रैकिंग या पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन। और लास्ट जो है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, 8 नंबर जो प्रोसेस है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे CH2 C डबल O माइनस K प्लस CH2 C डबल O माइनस K प्लस। सक्सिनिक एसिड का पोटेशियम सोल्ट बनाए और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो CH2 C डबल O माइनस CH2 C डबल O माइनस और प्लस 2K प्लस ये बना। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो ये प्लस ये माइनस, यानी दिस वन इज एनोड और ये कौन सा होगा, कैथोड। यानी इस तरीके से ये प्लस माइनस, ये एनोड पार्ट, ये कौन सा होता है, कैथोड पार्ट। तो ये माइनस जो है ये किस पे जाएगा, ऑन एनोड, और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो CH2COO रेडिकल और CH2COO रेडिकल और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये जो 2K प्लस है, ये 2K प्लस इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे कैथोड के ऊपर और 2 पोटेशियम के अंदर डिपॉजिट हो गए। अब यहाँ पे रेडिकल है तो यहां भी कौन सी रेडिकल मैकेनिज्म, एक स्मॉल न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो वो बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ पे, ये इस पोजीशन पे। तो इससे CH2 यहां पे भी रेडिकल, यहां भी रेडिकल और 2 CO2 मॉलिक्यूल्स रिमूव है। अब ये दोनों जो है चेंज हो जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यदि 2 पोटेशियम से फिर 2H2O मिलते हैं तो ये 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एनोड के ऊपर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, साथ में CO2 का इलिमिनेशन होगा। तो ये टोटल 8 स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन के। थैंक यू।